नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा सबसे पहले अमेरिका के बारे में और डेटा के बारे में, उसके बाद भारतीय बाजार पे आएंगे। कल अमेरिका का लगभग 6:30 पे मैंने जॉब्स डेटा शेयर किया आप सभी के साथ, जहां मैंने आपको बोला अगर मेरे से पूछो ये डेटा कैसा है तो मैं कह रहा हूं बहुत ही दमदार है और बाजार ऊपर जाना चाहिए। लेकिन ये मार्केट इस समय इतना ज्यादा वॉलेटाइल हो रहा है, इतना ज्यादा उठापटक कर रहा है, अगर गलती से नीचे गया तो मार्केट बोलेगा कि अब रेट कट की उम्मीदें कम है इसलिए नीचे जा रहा है। लेकिन वो गिरावट सस्टेनेबल गिरावट नहीं होगी, क्योंकि वो एक्चुअली गलत तरीके से गिर रही है, अच्छे डेटा पे गिर रही है, सिंपल शॉर्ट। लेकिन मेरा व्यू ये कि तेजी आनी चाहिए मार्केट में इस डेटा के बाद, और अगर तेजी आई तो सब कुछ न्यूट्रल है जैसा कि हमारी उम्मीदें हैं। कल अमेरिका के बाजार में फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिली, ऊपर नीचे कर रहे थे। मैंने लास्ट वीडियो बनाई, वहां भी मैंने आपसे कहा कुछ नहीं हो रहा, अमेरिका लाल निशान में फिसल रहा है, लेकिन डेटा स्ट्रांग था, तेजी आनी चाहिए। और अगर गिर जाता है यहां से अमेरिका तो फिर लोग बहाने बनाने लगेंगे और कुछ ही नहीं है। एट द एंड डेटा पे काम हुआ दोस्तों। अमेरिका में डाउ जोन्स डे हाई पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, 350 पॉइंट्स की रैली आपको डाउ में देखने को मिली, और ये आपके साथ हम टाइमली शेयर करते हैं। देखो मार्केट में तेजी मंदी वो किसी के हाथ में नहीं है, ये मैं बार बार कहता हूं, लेकिन डेटा को आप किस तरीके से रीड कर रहे हो, कितना अच्छे से समझ पा रहे हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों ने उस पर बैंग ऑन रिपोर्ट आपके साथ शेयर करी। अब मैं आप सभी के साथ पहले पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट, पूरा यूएस शेयर करता हूं, उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स पे आऊंगा, देन अपने निफ्टी पे भी आएंगे। अगर यूएस मार्केट की बात करें दोस्तों तो डाउ 341 पॉइंट्स की रैली के साथ बंद हुआ, नेस्डेक 1.25% ऊपर बंद हुआ। तो नेस्डेक इंडेक्स ने तो कमाल किया है, कल 1.25% की तेजी है वहां पे। S&P 500 1% ऊपर और रसल 2000 में 1.5% की तेजी, यानी कल अमेरिका में ब्रॉडर बेस तेजी आई है। ब्रॉड बेस तेजी आते हुए देखिए आप सभी ने, बहुत ही शानदार। और विक्स अमेरिका में कल 6.25% घटकर बंद हुआ है। तो ये सारी की सारी चीजें एक ही चीज दर्शा रही हैं कि अमेरिका में कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं दिख रही है। अपने मन में हम कितनी भी प्रॉब्लम बना लें, लेकिन एक्चुअली में अमेरिका कहीं से कहीं तक कोई नेगेटिव संकेत देने को तैयार नहीं है, ना इन्फ्लेशन के दम पर, ना जॉबलेस क्लेम डेटा के दम पर, ना जॉब्स डेटा के दम पर। हर एक पैमाने पे अमेरिका आउट परफॉर्म कर रहा है और डेटा भी उतना ही शानदार आ रहा है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे और बात करते हैं यूरोप की। तो यूरोप में फिटसी आपके लिए फ्लैट बंद हो गया, डेक्स 0.5% ऊपर रहा और कैक में लगभग 1% की तेजी थी। तो यहां से भी अच्छे पॉजिटिव संकेत ही हैं, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं रही। जापान में हल्की पॉजिटिविटी देखने को मिली कल आपको। हैंगसेंग तो कंटिन्यू रैली कर ही रहा है, 2.8% भागा है। कॉस्पी लगभग 1/3% ऊपर था। एंड ताइवान के मार्केट्स की बात करें तो 0.4% अब देखने को मिला है। तो ग्लोबल मार्केट, आई थिंक ताइवान नीचे था, मैं एक बार दोबारा कंफर्म करता हूं, 0.4% डाउन है ताइवान, ठीक है। तो सारे के सारे आपके लिए डेटा पॉजिटिव ही लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है मेरे को। यहाँ पे A to Z चीजें आपके लिए पॉजिटिव दिखी हैं। अब आते हैं दोस्तों निफ्टी पे। तो निफ्टी की बात करें, लगभग 25,240 पे गिफ्ट निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, करीब 50 पॉइंट्स ऊपर है गिफ्ट निफ्टी आपका। तो यहां से पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 25,014 के लेवल्स पे क्लोजिंग है। आपके साथ कल भी शेयर किया था, 24,900 का आपके लिए सपोर्ट है। 24,000 यानी 24,900 सपोर्ट है, वो टेस्ट करेगा, वो टेस्ट कर लिया। अब बाउंस बैक प्ले करना है। ये मैंने कल ओपन मार्केट में भी कहा, एट द एंड भी कहा कि बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन वो बाउंस बैक होगा फ्रेश तेजी या लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हो तो थोड़ा वेट करना जरूरी है। बाउंस बैक कहां तक आ सकता है? 25,300, 350, 400, 450 और 500, यानी कि यहां से 500 पॉइंट तक का बाउंस बैक संभव है। 2 दिन 500 पॉइंट अगर गिर रहा है बाजार, तो अगले 4 ट्रेडिंग सेशंस में अगर 500 पॉइंट्स का बाउंस बैक मार दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। इन केस बाउंस बैक नहीं आता है, डायरेक्ट नीचे चला जाता है और 24,800 के नीचे भी 24,800 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है, तो चिंता थोड़ी सी बढ़ जाएगी, जिसकी संभावनाएं कम दिख रही हैं। बट संभावनाएं कम है दोस्तों, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरीके से संभावना नहीं है, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा नेगेटिव है। कल भी अगर कैश मार्केट की बात करूं तो एफआईज 9,900 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, डीआईआईज 8,900 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। बट उसके सामने एफआईआईज ने फ्यूचर्स में भी 8,040 करोड़ की राउंड फिगर में सेलिंग करी है दोस्तों, बहुत बड़े लेवल पे है। इतना ही नहीं, ऑप्शंस की बात करूं तो 36,500 करोड़ की बाइंग, और जिस हिसाब से वन साइडेड कल मार्केट टूटा है ना, ऐसा लग रहा है पुट में बाइंग है। तो कल
मंडे को ना शुरुआत का 1 घंटा हो सकता है आपके लिए नीचे दिखे बाजार और उसके बाद रिकवर कर सकता है, क्योंकि उनकी पुट की पोजीशन कटनी होगी और मे भी हो सकता है उन्होंने पुट में प्रॉफिट बुक कर लिया हो फ्राइडे को, तो बात अलग है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो डेटा सेलिंग का बहुत बड़ा है एफआईआई से, ये नहीं मान रहे हैं, ये दबा के बेच रहे हैं। बाकी अमेरिका से संकेत पॉजिटिव है, बस एफआईआई का सेलिंग पे हाथ रुक जाए ना तो हम वापस से भाग जाएंगे। ये मेरी तरफ से एक फ्रेश अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।